प्रेस कॉन्फ्रेंस के हफ्तों बाद स्काई और नानी ने अपनी सामान्य जिंदगी फिर से शुरू कर दी। जब स्काई ट्रैक पर प्रैक्टिस और अगले सीजन के लिए ट्रेनिंग कर रहा था तो नानी कैमरे के सामने था, पोज दे रहा था, मुस्कुरा रहा था और ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा था। एजेंसी में कोई परेशानी नहीं थी और रिलेशनशिप अनाउंसमेंट के बाद नानी का करियर बढ़ गया था। उसे ब्रांड्स से लगातार ऑफर्स मिल रहे थे, इवेंट्स के इनविटेशन और फोटोशूट के मौके, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन उनकी रेगुलर मंथली मीटिंग के दौरान मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड ने एक ऑफर का जिक्र किया। हमें लुमियर ग्लो थाईलैंड से एक ऑफर मिला है, वे नानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, टे ने अनाउंस किया, जबकि वह मंथली रिपोर्ट के पेज पलट रहा था। नानी ध्यान से सुन रहा था, उसका एक्सप्रेशन सीरियस था लेकिन अंदर से वह बहुत खुश था। लुमियर ग्लो थाईलैंड स्किन केयर एक बड़ा ब्रांड था जिसके साथ काम करने का वह हमेशा सपना देखता था और अब वह सपना सच होने वाला था। खून स्काई के साथ, टे ने जोड़ा, नानी की रिएक्शन देखने के लिए उसकी तरफ देखते हुए। जैसा कि उम्मीद थी, मॉडल की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह खराब एक्सप्रेशन आ गया। स्काई उसके साथ ब्रांड प्रमोट करने के लिए कभी राजी नहीं होगा, है ना? चूंकि खून स्काई अभी अपने ऑफ सीजन में है। मैंने वोंग्रावी ऑटोमोटिव ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से संपर्क किया और उन्होंने हमारे साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया है। ब्रांड 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा है और अगर सेल्स अच्छी गई तो 1 साल का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया जाएगा, टे ने समझाया, अपने उंगलियां आपस में जोड़ते हुए। नानी ने हाथ उठाया जिससे मीटिंग रूम में सबका ध्यान उस पर गया। हाँ नानी, कुछ कहना है? टे ने प्रोफेशनली पूछा, हालांकि उसके होंठों के कोने पर मुस्कान थी। इसका मतलब ये है कि खून स्काई और मैं एक जोड़ी के रूप में प्रमोट करेंगे? नानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसे पता नहीं था कि कुछ स्टाफ पहले से ही आपस में बुदबुदा रहे थे, उनके दिमाग में तरह तरह की संभावनाएं चल रही थी। टे ने मुस्कान दी और सिर हिलाया। नानी ने इतनी मेहनत की थी और अब यह, हाँ, ब्रांड आपको दोनों को एक जोड़ी के रूप में प्रमोट करने के लिए हायर कर रहा है। अगर आप आगे बढ़ने के लिए राजी हैं तो फोटोशूट अगले महीने की शुरुआत में शुरू होगा। मैंने डिटेल्स वोंग्रेवी की साइट को ईमेल कर दी है और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इस महीने के अंत में शेड्यूल है, टे ने जोड़ा और फिर अपनी असिस्टेंट की तरफ मुड़ा। स्टाफ ने जल्दी समझा और नानी को एग्रीमेंट दे दिया ताकि वह डिटेल्स रिव्यू कर सके, जबकि बाकी टीम को प्लानिंग मटेरियल्स बांटे गए। नानी ने सावधानी से पेज पलटे, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें स्कैन करते हुए उनको प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर समझा रहा था। सबको ध्यान में रखना कि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, टे ने जोर दिया। ये पहली बार है जब हमारी एजेंसी को ऐसा ऑफर मिला है और मुझे उम्मीद है कि हम बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। टीम ने एक साथ सिर हिलाया, उनकी डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। टे ने मीटिंग डिसमिस की और एक एक करके सब अपने काम पर लौट गए, लेकिन नानी वहीं बैठा रहा, कुर्सी पर धंसा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे घूरते हुए जैसे उसने कोई व्यक्तिगत गलती की हो। अब मीटिंग रूम में सिर्फ वे दोनों थे। क्या यह प्रोजेक्ट आपको बोझ लग रहा है? टे ने पूछा। उसकी आवाज अब नरम थी, चिंता से भरी। अगर ज्यादा हो रहा है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तार काम कर रहे हैं, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं फोर्स नहीं करना चाहता। नानी ने जल्दी सिर उठाया और नरम मुस्कान दी। ऐसा नहीं है पीटर, मैं उनका ऑफर लंबे समय से इंतजार कर रहा था और उनके साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड हूँ। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन कुछ सेकंड में वह उत्साह कम हो गया। बस मैंने स्काई के साथ कभी काम नहीं किया है। आखिरी बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किए थे, जिसके साथ आप मुश्किल से जानते हैं, उसके साथ केमिस्ट्री बनाना आसान नहीं है और मैं उसे अच्छे से जानता भी नहीं, नानी ने बुदबुदाया। उसकी चिंताएं पूरी तरह जायज थीं। टे के होठों पर एक जानकार मुस्कान आ गई जो नानी ने नहीं पकड़ी। वह पहले से ही कल्पना कर रहा था कि उसके हस्बैंड की इस बारे में क्या रिएक्शन होगी। ऐसे करो, टे ने कहा, नानी का ध्यान खींचते हुए। उसे जानो, स्काई है। खैर, स्पष्ट कहूँ तो एक बोरिंग व्यक्ति। अगर रेसिंग नहीं कर रहा तो या तो सर्किट पर है या जिम में। ने उंगलियां टेबल पर टैप की और फिर फोन निकाला। नानी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उत्सुक होकर उसने फोन निकाला और देखा कि टे ने उसे 2 लोकेशंस भेजी हैं, एक सर्किट की और दूसरी जिम की। अगर स्काई जैसे व्यक्ति के साथ केमिस्ट्री बनानी है तो उसे उसके सबसे अच्छे से जानने वाले तरीके से अप्रोच करो, टे ने मुस्कुराते हुए कहा, नानी के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देखते हुए। नानी ने पलक झपकाई, स्क्रीन पर एड्रेस देखते हुए फिर टे की तरफ सवालिया नजर से देखा। उसके कंफर्ट जोन को तोड़ो, टे ने टीजिंग विंग के साथ जोड़ा। ये 2 जगह हैं जहां वह ज्यादातर समय बिताता है। गुड लक। इसके
इसके साथ डे खुशी से सीटी बजाते हुए बाहर चला गया, नानी को अकेला छोड़कर, जो अभी भी अपने फोन को घूर रहा था। उसने सिर झुकाया, पूरी तरह हैरान। क्या वह सच में ऐसा करने वाला था? नानी ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसके शेड्स आंखों की रक्षा कर रहे थे, जबकि वह साफ आसमान की तरफ देख रहा था। उसे अपनी मोटी निटवेयर की पीठ पसीने से भीगी हुई महसूस हो रही थी, जो त्वचा से चिपकी हुई थी, एक आह भरते हुए जो उसने पहले कई बार भरी थी। वह रास्ता भटक गया था। यह उसका सर्किट पर पहला कदम था और वह एक भटके बिल्ली के बच्चे की तरह इधर उधर देख रहा था। पता नहीं कहाँ जाना है। वह और आगे नहीं चलने वाला था। उसके बूट्स पहले से ही बोझ बन चुके थे और तेज धूप में वह अपनी सारी लाइफ चॉइसेस पर सवाल उठा रहा था। शुरुआत अपने आउटफिट से। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? एक स्टाफ मेंबर आया, उसे साफ कंफ्यूजन से देखते हुए। नानी ने आवाज की तरफ मुड़ा, आदमी की नजर में जजमेंट महसूस करते हुए, जो उसे सिर से पैर तक स्कैन कर रहा था। खैर, स्प्रेविडलीवो कहें तो वह शायद रिडिकुलस लग रहा था। इस तेज धूप में निट स्वेटर कौन पहनता है? हाय, क्या वोन ग्रावी ऑटोमोटिव ग्रुप की रेसर टीम यहाँ ट्रेन करती है? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, नानी ने विनम्रता से पूछा, धूप से बचने के लिए मुस्कान जबरदस्ती बनाते हुए। उसकी हथेली खुद को ठंडक देने के लिए पंखे की तरह काम कर रही थी। स्टाफ मेंबर ने मुस्कान लौटाई और नानी को फॉलो करने का इशारा किया। वे ट्रैक के किनारे चलते हुए पिट स्टॉप एरिया की तरफ गए, जहां वोंग्रावी रेसिंग टीम स्टेशन थी। दूसरे पिट स्टॉप के पीछे आ रहे थे। नानी ने दांत पीसे, उसके गाल गर्म हो गए, सिर्फ धूप से नहीं बल्कि अनवांटेड अटेंशन से। मॉडल ने अपना चेहरा सीधा रखा, अटेंशन से अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इस तरह की रिएक्शन पाना शर्मनाक था, खासकर जब वह निटवेयर में इतना रिडिकुलस लग रहा था, जैसे कोई रनवे की जगह गलती से रेस्ट ट्रैक पर आ गया हो। कुछ मिनट और चलने के बाद वे आखिरकार पिट स्टॉप एरिया पहुंचे। नानी को लग रहा था कि उसकी टांगे थकान से कांप रही हैं, लेकिन उसने जल्दी स्टाफ को थैंक यू कहा और अंदर गया। वोंग्रावी का पिट स्टॉप सबसे प्रोफेशनल और पॉलिश्ड सेटअप्स में से एक था। स्पेस में क्लीन हाईटेक गैरेज था, हर जगह ब्लैक एंड रेड ब्रांडिंग, सबके बीच में एक फरारी पार्क थी जो बिना शक स्काई की थी। नानी ने गला साफ किया, झांकते हुए अंदर देखा, किसी परिचित चेहरे की तलाश में। दुर्भाग्य से कोई क्रू मेंबर ने उसकी मौजूदगी नोटिस नहीं की। अजीब महसूस करते हुए उसने फिर कोशिश की, इस बार आवाज बढ़ाकर, लेकिन स्काई जो कार के नीचे काम कर रहा था, आवाज से आकर्षित हुआ। वह खुद को बाहर निकाला, एरिया स्कैन करते हुए। उसके होंठों के कोने पर मुस्कान आ गई जब उसने एक परिचित चेहरे को उसके सिग्नेचर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ इधर उधर देखते पाया। कैजुअल प्लेन व्हाइट टैंक टॉप में जो उसके टोन्ड मसल्स को हाईलाइट कर रहा था, स्काई की रेसिंग सूट कमर के आसपास लूज लटकी हुई थी, जो उसके एफर्टलेस चार्म को बढ़ा रही थी। मुझे इतनी जल्दी मिस कर लिया, उसने टीज किया। उसकी रफ आवाज हवा में कट गई। डर कर नानी उछला, उसका बैलेंस खराब हो गया। उसकी किटन शेप्ड आंखें बंद हो गईं, गिरने के लिए तैयार, लेकिन जमीन पर गिरने की जगह मजबूत बाजुओं ने उसे पकड़ा और उसके लीन फ्रेम को स्थिर किया। नानी ने स्काई की तरफ झांका, जो पहले से मुस्कुरा रहा था, आंखों में एम्यूजमेंट। घबराकर मॉडल ने जल्दी खुद को छुड़ाया, स्काई की पकड़ से आजाद होकर। उसने गला साफ किया, स्काई की नजर से बचते हुए। आप यहाँ क्या करने आए हैं? स्काई ने पूछा, कैजुअली पिट के कोने में छोटे फ्रिज की तरफ जाते हुए। उसने पानी की बोतल निकाली और नानी को दी। थैंक्स, नानी ने नरम आवाज में कहा। उसकी आंखें अभी भी पिट के आसपास घूम रही थीं, स्काई की पियर्सिंग गेज से बचने की कोशिश में। उसे महसूस हो रहा था कि रेसर उसे सिर से पैर तक स्कैन कर रहा है, नजर लगभग जजमेंटल। मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, ब्रांड के उस ऑफर के बारे में जहां हम जोड़ी के रूप में काम करेंगे, नानी ने आखिरकार कहा, धीरे से पानी की बोतल खोलते हुए। स्काई ने सिर हिलाया, लेकिन भौहें सिकोड़ी। उसकी नजर अभी भी नानी के आउटफिट पर फिक्स्ड। मॉडल लूज ब्लैक निटवेयर में था, जो उसके फ्रेम से लटक रहा था। लूज वाइड एंकल लेंथ ब्लू डेनिम जीन्स के साथ, जो उसके फीके पैर की झलक दिखा रही थी। ब्राउन बूट्स और स्लिंग बैग कंप्लीट लुक था। ज्यादातर लोगों के लिए वह एफर्टलेसली स्टाइलिश लग रहा था। स्काई के लिए बात पूरी तरह अलग थी। निटवेयर बहुत लूज थी, इतनी लूज कि बार बार कंधे से फिसल रही थी, उसके शार्प कॉलरबोन को एक्सपोज कर रही थी। स्काई की भौहें और गहरी हो गईं। उसे कोई शक नहीं था कि मॉडल इस तरह दूसरे टीमों के पिट स्टॉप स्थित से गुजरा होगा।
बिना जाने अटेंशन आकर्षित करते हुए। ओके, हम बात कर सकते हैं, स्काई ने कहा, आवाज टाइट। लेकिन पहले बताओ कि आप इस ड्रेस में दूसरे टीमों के पिट स्टॉप से गुजरे हो। उसकी जबड़ा थोड़ा सिकुड़ा, दांत पीसे हुए। नानी ने उसे पलक झपका कर देखा। और अगर गुजरा हूँ तो, मॉडल ने अनॉयड लगते हुए कहा। हिस किया और आंखें घुमाई। भूल नानी से गुजरते हुए एक प्रॉपर कुर्सी ढूंढने गया। नानी ने आंख के कोने से देखा, पकड़े न जाने की सावधानी बरतते हुए। लेकिन स्काई के पसीने से भीगे टैंक टॉप के नीचे मसल्स की मूवमेंट को इग्नोर करना मुश्किल था। जी बाल जो माथे से चिपके हुए थे। वह आदमी एफर्टलेसली ब्रेथ टेकिंग लग रहा था। स्काई ने नानी को बैठने का इशारा किया, फिर दीवार से सटकर खड़ा हुआ, टोन्ड आर्म्स छाती पर क्रॉस किए। तो आपने वह क्यों किया? स्काई ने भौहें सिकोड़ी, कंफ्यूजन चेहरे पर। क्या? उसकी भौहें गहरी हो गईं, जबकि वह मॉडल को स्टडी कर रहा था। अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं तो क्या हम एक्ट नहीं कर रहे? कोई वजह नहीं थी कि मैं रिजेक्ट करूं जब मैंने कहा था कि आपके साथ काम करने के लिए ओपन हूं, उसने जवाब दिया, जितना हो सके अनॉयड न लगने की कोशिश करते हुए। यही प्रॉब्लम है, आपने ऐसा क्यों कहा? नानी ने आह भरी, अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश में। भविष्य में शायद और ऑफर्स आएंगे जहां हमें साथ काम करना पड़े। वह यहाँ बहस करने नहीं आया था, लेकिन बातचीत किसी तरह उसके प्लान के उलट दिशा में जा रही थी। स्काई ने माथा मला, मुश्किल से विश्वास करते हुए कि नानी इसे कैसे हैंडल कर रहा है। देखो पीन्यू, अभी इस पूरे मेस की जांच कर रहे हैं। चैनल 28 सिर्फ एक टूल है जिसका इस्तेमाल हो रहा है। कोई इसके पीछे है। हमें तब तक एक्टिंग रोकनी नहीं चाहिए जब तक जिम्मेदार न पता चल जाए, उसने समझाया, आवाज जितनी शांत रखते हुए। नानी ने होंठ पतली लाइन में दबाए। स्काई की बातों में सच्चाई थी और वह इस तथ्य पर विचार कर रहा था कि उसे पता नहीं कब तक ये एक्टिंग जारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसने आखिरकार मान लिया। स्काई ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ कहने से पहले नानी ने जारी रखा, बहस बंद करो। हमें इस कमर्शियल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए साथ काम करना है। मॉडल ने तेज सांस ली, आंखों में नई डिटर्मिनेशन जल रही थी। इस बार सिविलाइज्ड डिस्कशन करें, स्काई ने सुझाया, उसकी नजर में उम्मीद की चमक। स्काई उसे देखता रहा, आगे बोलने का इंतजार करते हुए। जोड़ी में काम करते समय, खासकर कपल के रूप में, कुछ स्किनशिप होगी, नानी ने कहा। टोन सीरियस हो गया। स्काई ने स्कॉफ किया, साफ नानी से ज्यादा एज में। मैं हैंडल कर सकता हूँ, मुझे कहाँ टच करना है? कंधा, कमर, हाथ? उसने कंधे उचकाए। बस इसे मेरे लिए आपके किसी दूसरे मॉडलिंग पार्टनर की तरह ट्रीट करो, रेसर ने कहा, न्यूज से कुछ टिप्स लेने के बाद पूरी समझ के साथ। ठीक है, अच्छा है कि आप समझते हैं, बस कैमरे के सामने ऑकवर्ड न बने, नानी ने कहा। लेकिन उसका चेहरा अचानक गर्म हो गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद आई। स्काई की बाजू उसकी कमर पर लिपटी, उसे पास खींचते हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, नानी हकलाया, याद हटाने की कोशिश में। ओह, आप जानते हैं वैसा कुछ काम करेगा, वह चिल्लाना चाहता था जब उसने स्काई के होंठों पर स्ली मुस्कान फैलते देखी। बिना चेतावनी के स्काई ने एक कदम आगे बढ़ाया, थोड़ा झुककर उनके चेहरे लगभग बराबर हो गए। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर से नानी की ठुड्डी उठाई, धीरे से ऊपर की तरफ। नानी को पता नहीं कैसे या क्यों, लेकिन उसने रेसर को करने दिया। उनकी आंखें मिली, हवा में इमोशंस और टेंशन घूम रही थी। स्काई की नजर नीचे गई, बीच में रुककर गुलाबी होंठों पर जो कसकर दबे हुए थे। प्रमोशन के दौरान मुझे क्या करना चाहिए, यह रिमाइंड करने के लिए समय निकालने का थैंक्स। हम अब ठीक हैं? स्काई ने पूछा, सिर थोड़ा झुकाते हुए, साफ नानी के फिजिटिंग से अम्यूज्ड। नानी ने नरम हम किया, सिर घुमाकर सिर हिलाया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इस महीने के अंत में NMA के ऑफिस आना न भूलें, और पहला फोटोशूट अगले महीने के दूसरे हफ्ते में है। उसने जल्दी बुदबुदाया, जाने की कोशिश में, लेकिन स्काई ने रास्ता रोक लिया। पिताई ने मुझे बता दिया है। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? स्काई ने पूछा, उसे घूरते हुए। नानी ने जल्दी सिर हिलाया, मुझे आज रात एक फैशन शो अटेंड करना है। पीसम शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे, उसने अपनी घड़ी देखकर कहा, फिर स्काई की तरफ देखा। आप वापस कैसे जा रहे हैं? स्काई ने पूछा। टोन फ्लैट, हैलिंग, मैं ड्राइव नहीं करता, नानी ने जवाब दिया, पैर से उतावलेपन में टैप करते हुए। स्काई कुछ पलों तक चुप रहा, फिर अचानक एक क्रू मेंबर को पुकारा। चाय? वह लड़का जो लैपटॉप पर काम कर रहा था स्काई की तरफ मुड़ा। आपकी कार पीछे पार्क है, थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हो? स्काई ने पूछा। चाय ने सिर हिलाया और चाबियां फेंकी, जो स्काई ने आसानी से पकड़ ली। चलो, मैं आपको एजेंसी वापस ड्रॉप कर दूंगा, स्काई ने कहा अपनी चीजें उठाते हुए। लेकिन जैसे ही वह नानी का पीछा करने वाला था, उसे एहसास हुआ कि मॉडल गलत दिशा में जा रहा था। उधर नहीं, पीछे,
है? स्काई ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी नजर फिर नानी के आउटफिट पर, जो उसे शुरू से परेशान कर रहा था। नानी ने पलक झपकाई, सिर हिलाया और जल्दी रेसर का पीछा किया पिट स्टॉप एरिया के पीछे की तरफ। एक शक्तिशाली नाम जो कभी पूरे देश में छाया हुआ था, फा युथाना धनासक, कंपनी का उत्तराधिकारी, अपनी ऑफिस कुर्सी पर सख्ती से बैठा था। उसकी नजरें लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसे अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह यहीं रुका हुआ था, कंधे तने हुए, विचार भारी। उसकी कंपनी पीछे छूट रही थी। धनासक कॉर्पोरेशन और उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी वोंग्रेवी ग्रुप के बीच का फासला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कभी धनासक कॉर्पोरेशन सबसे ऊपर था, अब हर किसी की जुबान पर वोंग्रेवी ग्रुप का नाम था। एक और जीत, एक और बड़ा सौदा हासिल। इस बार वोंग्रेवी ग्रुप ने थाईलैंड के मशहूर शहर पट्टाया में एक विशाल लंबे समय का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हासिल कर लिया था। उनकी सब्सिडियरी कंपनी वोंग्रेवी ऑटोमेटिक ग्रुप (NAG) ने एक बड़ा स्पॉन्सरशिप जीता था, जिससे नए निवेशकों की बाढ़ आ गई थी। और फिर था वो, फा की नजरें सख्त हो गईं जब वे उस नाम पर पड़ी जो उसे सबसे ज्यादा चिढ़ाता था। वोंग्रेवी मॉडल्स एजेंसी (NMA) ये सब्सिडियरी खूब फल फूल रही थी और इसके हेड थे न्यू थितिपुम, उसका एक्स मंगेतर। फा ने जबड़ा कस लिया, उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं जब उसने स्क्रीन पर तस्वीर देखी। तक प्रेस रिलीज, न्यू की फोटो, उसके हस्बैंड के बगल में मुस्कुराते हुए। हाँ, हस्बैंड, एक साधारण नागरिक, फा जैसा क्लासी नहीं, न्यू के लेवल का नहीं। वे दोनों खुश लग रहे थे। न्यू सबसे चमकदार मुस्कान दे रहा था, चेहरा ग्लो कर रहा था, नजरें अपने हस्बैंड पर जमी हुई जबकि वह उसकी नई कटाई ठीक कर रहा था। कैमरे ने कैंडिड मोमेंट कैद कर लिया था जबकि न्यू अपनी जिंदगी खुशी से दूसरे आदमी के साथ जी रहा था। फा दुखी था, अभी भी एक पतली सी उम्मीद पकड़े हुए कि न्यू वापस आ जाएगा। और फिर भी अंदर से वह जानता था, सच, न्यू कभी उसका नहीं होगा। प्यार दर्द बन गया, दर्द नफरत बन गया और अब सिर्फ शुद्ध रिजेंटमेंट बचा था। धीरे धीरे फा को देखना चाहता था, उसे घुटनों पर देखना चाहता था, माफी मांगते हुए, वापस आने की भीख मांगते हुए। लेकिन यह फा को ही काटता था, क्योंकि चाहे वह न्यू की कमजोरियां कितनी भी अच्छे से जानता हो, वह उसके एक्स मंगेतर को बचाने वाली सबसे मजबूत शील्ड को कभी तोड़ नहीं सकता। न्यू का भाई स्काई वोंग्रावी, हालांकि वह आदमी जिंदगी ऐसे जीता था जैसे कुछ भी उसे परेशान न करता हो, लेकिन वह अपनी फैमिली को अपनी जान पर खेल कर बचाता था। जब तक स्काई सांस ले रहा था, कोई वोंग्रेवी को छू नहीं सकता था और यही फा को सबसे ज्यादा डराता था। फिर अचानक उसे एक आइडिया आया, गंदा खेल खेलना, जाल बिछाना, स्काई काय के जरिए न्यू तक पहुंचना। एक पत्थर से दो शिकार, लेकिन वह फेल हो गया। एक तस्वीर जो उन्हें बर्बाद करने वाली थी, उसने वोंग्रेवी को जरा भी हिला नहीं पाया। NMA मजबूत बनी रही। अब किसी को धनासक कॉर्पोरेशन की परवाह नहीं थी। फा ने मुट्ठियां कस ली, दांत पीसते हुए गुस्सा उबाल पर आ गया। जोर की आवाज के साथ कागजात फर्श पर बिखर गए। एक के बाद एक आर्टिकल क्लिक करता हुआ उत्तराधिकारी एंटरटेनमेंट पेज पर रुका। एक तस्वीर जो कई दिनों से हॉट टॉपिक बनी हुई थी, स्काई नानी के बगल में खड़ा, दोनों कैमरे के लिए खूबसूरती से मुस्कुराते हुए। फा के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वोंग्रावी नहीं डगमगाया, लेकिन स्काई आखिरकार अपनी गुफा से बाहर निकला था। स्काई के करीब पहुंचने के लिए जिसे कीमत चुकानी पड़ेगी, वह था नानी, एक मासूम इंसान जिसे न्यू और उसका भाई सबसे ज्यादा बचाना चाहते थे, जिसने NMA को वैल्यू दी थी। वह शख्स जिसने स्काई को छुपने से बाहर निकाल लिया, नानी हिरुंकित। फा ने अपनी ग्लास टेबल के कोने पर इंटरकॉम उठाया और एक नंबर डायल किया। वह धैर्य से कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करता रहा। मेरे ऑफिस में आओ, उसने कहा, छोटा, सख्त और कमांडिंग। ज्यादा देर नहीं हुई, एक ग्रे सूट पहने आदमी अंदर आया और कमरे की हालत देखकर हैरानी से रुक गया। उसने उत्तराधिकारी को अभिवादन किया, पास आया और बैठने को कहा गया। फा टेंस, गुस्से और रिजेंटमेंट से भरा लग रहा था। चैनल 28 से कोई अपडेट? सहायक ने घबराकर गटक लिया, उंगलियां फिजूल में हिलाते हुए अंत में बोला। NMA जिद्दी होकर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है। अगर वे जीते तो चैनल 28 गंभीर मुसीबत में पड़ जाएगा। उसकी आवाज में चिंता थी। जब फा ने अचानक टेबल पर हाथ दे मारा तो वह सहम गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सहायक ने सावधानी से शब्द चुनते हुए आगे कहा, स्काई का रिकॉर्ड बहुत क्लीन है, उसके खिलाफ कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। न्यू का भी, बाकी वोंग्रेवी फैमिली का भी, सिवाय इसके कि हम नानी के पीछे पड़े। उसके और उसके एक्स के बीच चीजें अच्छे से खत्म नहीं हुई थी। वहाँ से कुछ
कुछ उछाल सकते हैं। फा की दिलचस्पी फिर जग गई। टेबल पर कुछ फोटोग्राफ्स बिखेरे गए। नानी के साथ उसके एक्स की इंटीमेट फोटोज ने फोटो में मौजूद आदमी का नाम लिया। फा के होंठ शैतानी मुस्कान में मुड़ गए। उसने एक फोटो उठाई और इतनी जोर से पकड़ी कि किनारे मुड़ गए। वह नजर अभी भी फोटो पर जमी हुई। सहायक ने सिर हिलाया और अंत में रिलैक्स हुआ। जी हाँ, वे बहुत पहले ब्रेकअप कर चुके थे, इससे पहले कि नानी प्रोफेशनल मॉडल बना। नानी ने प्रोफेशनल डेब्यू उस कंपनी से किया जिसे ग्रीन ने रिश्वत देकर करवाया था। उसने ग्रीन के प्रोफाइल से डिटेल्स याद करते हुए बताया। फा की स्माइल और चौड़ी हो गई। उसने सहायक की तरफ देखा। तो तुम कह रहे हो कि हम खबर फैला सकते हैं कि नानी ने रिश्वत से इंडस्ट्री में एंट्री ली? सहायक ने सिर हिलाया। फा की दिलचस्पी और गहरी हो गई। क्या किसी और को इस बारे में पता है? फा ने पूछा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोंगरावी ने अभी तक इस जानकारी पर कंट्रोल नहीं कर लिया हो। सहायक ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, उन्हें शायद फोटोज के बारे में पता चल गया होगा। न्यू अभी ग्रीन की लोकेशन की जांच कर रहा है। जब सहायक ने अपने बॉस के डरावने एक्सप्रेशन का सामना किया तो उसने कठिनाई से गटक लिया। उसका बाप पद से बर्खास्त होने के बाद वह गायब हो गया था। अभी वह अथॉरिटीज द्वारा अब्यूज और रिश्वत के चार्जेस में वांटेड है। सहायक ने आगे कहा। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया, लेकिन हम उसे ट्रैक करने में कामयाब रहे। अभी वह हमारी निगरानी में है। उसने खत्म किया, नजरें अपने बॉस पर टिकाते हुए जो अचानक खामोश हो गया था। फिर फा हंसा, अंधेरा और खतरनाक। धनासक के पास आखिरकार उसका सबसे मजबूत हथियार आ गया था। नानी का पास्ट उन्हें बर्बाद कर देगा, क्रूरता से और बिना रहम के। उसे कैद करो। नानी के साथ उसके रिलेशनशिप की हर डिटेल उगलवाओ। जरूरत पड़े तो टॉर्चर करो। हम सुनिश्चित करेंगे कि वह बोले, हवा ने आदेश दिया। उसकी आवाज शुद्ध मैलिस और रिजेंटमेंट से भरी हुई। इस बार हम वोंगरेवी से एक कदम आगे जाएंगे। वह कुर्सी से उठा, दोनों हाथ जेबों में डाल लिए। तुम जा सकते हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। सहायक को नजर भर भी नहीं दी। फा ने फोन उठाया, कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए और जिस नंबर की तलाश थी उसे ढूंढ लिया। नानी पर नजर रखो, जरूरत पड़े तो उसे मुसीबत में डालो। उसने टाइप किया और सेंड कर दिया। ज्यादा देर नहीं हुई, उसका फोन वाइब्रेट किया। उसने अनलॉक किया और जवाब पढ़कर होठों के कोने पर छोटी सी स्माइल आ गई। कंसिडर इट डन। फोन साइड रखते हुए फा ने आखिरकार एक चौड़ी संतुष्ट मुस्कान दी। उस रात का पहला सच्चा रिलीफ मोमेंट। उसकी नजरें ऊंची स्काई स्क्रेपर से शहर के मनमोहक नजारे पर जमी थीं। चमचमाती लाइट्स उसके अंदर जलती संतुष्टि को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। वक्त आखिरकार आ गया था। इस बार वह अपना प्लान बिना किसी गलती के अंजाम देगा। फिलहाल वह वोंगरेवी को राज करने देगा, लेकिन जब मोमेंट आएगा वह सुनिश्चित करेगा कि वे सबसे दर्दनाक तरीके से गिरें। यह था मिंट बज। लुमियर ग्लो थाईलैंड ने नानी हिरुनकित और स्काई वोंगरावी को अपने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। बैंकॉक थाईलैंड की लीडिंग लोकल स्किन केयर ब्रांड लुमियर ग्लो थाईलैंड ने आधिकारिक तौर पर नानी हिरुनकित और स्काई वोंगरावी को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वोंगरावी मॉडल्स एजेंसी NMA और वोंगरावी ऑटोमोटिव ग्रुप NAG ने इस खबर की पुष्टि की जब ब्रांड ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फोटोशूट का स्नीक पीक पोस्ट किया। फैंस ने जल्दी ही कनेक्ट कर लिया और सही अनुमान लगाया कि दोनों फिगर्स स्काई और नानी ही हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्काई ने खुलकर नानी के साथ काम करने की इच्छा जताई थी। अब यह उनकी पहली ऑफिशियल कैंपेन होगी जिसे वे कपल के तौर पर प्रमोट करेंगे। नीचे स्नीक पीक फोटो देखें और कमेंट करना न भूलें। लुमियर ग्लो बहुत बड़ा ब्रांड है। थाईलैंड में शायद हर व्यक्ति के घर में इसका कम से कम एक प्रोडक्ट होगा। मुझे कई बार चेक करना पड़ा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। स्काई की मजबूत नसों वाली बाजुएं, नानी की पतली कमर के चारों तरफ, वे मेरी मौत हैं। क्या स्काई ने अपनी रेसिंग सूट पहनी थी? मुझे भी उससे हक चाहिए। बधाई हो, दोनों ने अभी अभी ढेर सारे नए फैंस गेन कर लिए। यहाँ भी, मैं भी, एक और यहाँ। धन्यवाद, एक और। नानी ने सचमुच स्काई को बदल दिया। खुशी है कि अब हम उसे ज्यादा देख पा रहे हैं। नानी की उंगलियां इतनी पतली हैं और स्काई की मोटी। अब तुम मुझे गलत चीजें इमेजिन करवा रहे हो। लुमियर ग्लो के शेल्फ खाली करने जा रहा हूँ। लुमियर ग्लो को मार्केटिंग अच्छे से आती है। स्काई ब्लैक एंड रेड में, नानी व्हाइट एंड रेड में। ये कलर्स उन्हें परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। मुझे फोटोशूट पर काम करने वाली एक लड़की पता है, उसने कहा। स्काई प्लेफुल था और नानी को बार बार टीज करता रहा। वह अब तक कहाँ था? आदमी को आखिरकार पता चला कि पार्टनर होना अकेले रहने से बेहतर है। याद है उस इंटरव्यू में उसने कहा था कि उसे सिंगल रहना पसंद है और सही व्यक्ति अपने आप आ जाएगा। आखिरकार उसे मिल गया। स्काई की अब नई प्राथमिकताएं हैं और हमें उसका यह साइड देखकर पसंद आ रहा है। मैं नानी से हाल ही में उसके इवेंट में मिला था। वह सचमुच बहुत खूबसूरत है। मुझे याद है मैं
उसके विजुअल देखकर हैरान रह गया था। कोई उनके बेस्ट प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकता है? उनका सीरम ट्राई करो। मैं सालों से उनका क्लींजर यूज कर रहा हूँ। पहले बेसिक से शुरू करो। इंतजार करो जब तक वे बताएं कि स्काई और नानी कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। उस आदमी ने जो कुछ भी हाथ आया उसे उठाकर कमरे में फेंकना शुरू कर दिया। गुस्से में उसका फोन स्क्रीन अब टूट चुकी थी। एंटरटेनमेंट पेज अभी भी खुला हुआ था, जबकि उसने फैंस के रिएक्शंस पढ़ना बंद कर दिया था। नानी ने उसे पुलिस में रिपोर्ट कैसे कर दिया? उसकी जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? उसे इस दयनीय हालत में छोड़कर खुद फल फूल रहा था, पैसा कमा रहा था, टॉप पर चढ़ रहा था और ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। ग्रीन जोर जोर से सांस ले रहा था। कमरा उसकी गिरावट का गवाह बन रहा था। जंगल में एक छोटा अलग थलग केबिन उसका एकमात्र शरण स्थल। वह भागा हुआ था। अथॉरिटीज उसे ढूंढ रही थीं और वह कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय छिपने के। उसे अपने माता पिता की मौजूदा हालत का कुछ पता नहीं था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीन सिर्फ बदला लेने के लिए जी रहा था और यह सब नानी की वजह से था। वह आदमी जिसे वह कभी प्यार करता था, जिसकी केयर करता था, जिसे प्रोटेक्ट करता था, अब उसका नहीं था। इसके बजाय नानी बाहर था, आजादी से जी रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नया लव स्टोरी बना रहा था जो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। नानी ने उसके खिलाफ सारे आरोप साबित कर दिए थे। वह आखिरकार उसकी पकड़ से आजाद हो गया था। लेकिन नानी ने गलती की थी। उसने उसे कम आंका था, क्योंकि ग्रीन कभी हार नहीं मानता। अगर नानी उसका नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं, स्काई जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का भी नहीं। एक दिन वह वापस आएगा, ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा रूथलेस। और जब वह दिन आएगा कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यहीं पर आज का ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले सभी नए चैप्टर्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।